पवित्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आज की सुबह वचन मनन के लिए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में तैयार करें। और जैसा कि प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। फिर से पढ़ रहा हूं, प्रकाशित वाक्य 22 का 12 में लिखा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मेरे अजीजों, आज हम प्रतिफल की बात करेंगे। उस प्रतिफल की बात करेंगे जो कि प्रभु यीशु मसीह में हमें मिला है या हमें मिलने जा रहा है या हमें मिलेगा। आखिर इस प्रतिफल तक हम पहुंचे कैसे, या इस प्रतिफल के लिए हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तक कैसे पहुंच मिली। आइए इन बातों को थोड़ा हम विचार करेंगे, क्योंकि हर इंसान आज भागती हुई दुनिया में जीवन जी रहा है। हर इंसान कुछ पाना चाहता है, हर इंसान कुछ अर्जित करना चाहता है, हर इंसान के मन में कुछ अभिलाषा है जिसको वो पूरा करना चाहता है। लेकिन आज अगर हम मसीही जीवन जीने वाले हैं या आत्मिक जीवन निर्वाह करने वाले हैं, तो थोड़ा इस भाग दौड़ के जिंदगी में वक्त निकालकर ठहर करके अपने आत्मिक जीवन के प्रतिफल मिलने वाली अवस्था के बारे में सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें ठहराव ला करके उस प्रतिज्ञा के ऊपर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बड़ी खाई थी जिसे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान, उसके दुख सहने के द्वारा, उपवास और मार खाने के द्वारा, उसके कोड़े खाए जाने के द्वारा, क्रूस पर कीलों के ठोक दिए जाने के बावजूद जो रक्त का प्रवाह हुआ, उस रक्त के प्रवाह से एक ऐसे पुल का निर्माण हुआ जो आसानी से मनुष्य और परमेश्वर दोनों के आने जाने का साधन बन गया। अर्थात मनुष्य परमेश्वर के पास आसानी से पहुंच सकता है प्रार्थनाओं के द्वारा, विश्वास के द्वारा, अपने आत्मिक जीवन के अंदर परमेश्वर को प्रसन्न करने के द्वारा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान पर विश्वास करते हैं, उसके बहाए गए रक्त पर विश्वास करते हैं, उसको उपहास में उड़ाए जाने की उस घड़ी को हम स्मरण करते हैं और क्रूस की वेदना को हम महसूस करते हुए विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक उत्तम निर्दोष बलिदान रूपी मेमना बन करके मनुष्य और परमेश्वर का मेल मिलाप करा। और जब हम ऐसा विश्वास करते हैं तो प्रतिफल हमारे लिए ठहरता है। जब हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे लिए लहू बहाया गया, जब हम ये विश्वास करते हैं कि क्रूस की कथा हमें नाश होने से बचा लिया, प्रतिफल उसी समय हमारे लिए लिख दिया जाता है, ठहरा दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। मेरे अजीजों, अगर हम आध्यात्मिक जीवन को जी रहे हैं और आध्यात्मिक जीवन के अंदर हम ये सोचते हैं कि हम मनुष्य को खुश करके या मनुष्य के सामने अपनी धार्मिकता को प्रकट कर करके हम उस परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि ऐसे करने से आप केवल मनुष्य को प्रसन्न कर सकते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते।
क्योंकि आपका ज्यादा फोकस, आपका ज्यादा ध्यान, आपका ज्यादा झुकाव मनुष्य को खुश करने के लिए या मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए योजना बनाने में लगा रहेगा। और इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा रुक जाइए, विचार करिए कि हमारी आत्मिक दशा का प्रतिफल हमें क्या मिलने वाला है। अगर हम मनुष्य को दिखाने के लिए, जैसा कि वचन कहता है मत्ती किताब उसके 6वें अध्याय और उसके 5वें पद में कि जब तुम प्रार्थना या जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। दिखावे की धार्मिकता, दिखावे की प्रार्थना, दिखावे का कि परमेश्वर के साथ हमारी बहुत अच्छी संगति है, दिखाने के लिए कि हम परमेश्वर के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध है, दिखाने के लिए कि लोग मुझे कहे वाह क्या बात है, आपका धार्मिकता का जीवन बहुत अच्छा है, आप तो परमेश्वर के नजदीक रहने वाले लोग हैं। मनुष्य आपको ऐसा कहेंगे क्योंकि आप उनको उनके सामने अपने आप के स्पिरिचुअल लाइफ को या आप अपनी धार्मिकता के दिखावे के उस मुखौटे को ऐसा ही दिखाते हैं कि लोग आपको ऐसा कहें। कई बार हम वचन सुनते हैं, वचन बोलते हैं, वचन सुनना और सुनाना बड़ा अच्छा लगता है, ये मेरे लिए भी है। कई बार वचन सुनना और सुनाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में वचन कहा जो गया है उसके अनुरूप अगर जीवन ना हो तो हम कपटियों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हमारा प्रतिफल हमें मिल चुका है। याद रखिएगा, हमारा प्रतिफल हमें मिल चुका है, अब दोबारा प्रतिफल नहीं मिलने वाला। अब ये प्रतिफल कैसा है इसके बारे में मैं विचार विमर्श नहीं करना चाहता, मैं उन बातों के ऊपर विचार विमर्श करना चाहता हूं जो कि इस श्रेणी में नहीं है, जो कपटियों की श्रेणी में नहीं है, जो दिखावे की धार्मिकता की श्रेणी में नहीं है, जिन्होंने अपने आत्मिक जीवन की चेतावनी और सजगता परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को पा करके उसके कहे और सुने जाने के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। मत्ती 6:6 में लिखता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। एक प्रतिफल पा चुका केवल दिखावे के कारण। अब कौन सा प्रतिफल पाया ये मैं नहीं बोलना चाहता, किस तरीके का प्रतिफल है ये मैं नहीं कहना चाहता, आपको विचार करने की आवश्यकता है। कहीं आपकी धार्मिकता, कहीं आपका व्यवहार, कहीं आपका मसीही जीवन कपटियों की तरह तो नहीं, अगर है तो प्रतिफल आपने पा लिया है और उस प्रतिफल का निश्चित 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 अब दोबारा नहीं मिलना है। लेकिन अगर आपने परमेश्वर को प्रसन्न करके अपनी धार्मिकता को गुप्त में परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करते हुए और जो कथनी और करनी है उसको आपने समान बना रखा है और परमेश्वर के अनुरूप और वचन के अनुरूप जीवन व्यतीत कर रहे हैं या करने की प्रोसेस में है, तो निश्चित जान लीजिए कि परमेश्वर आपको गुप्त में देखकर आपको प्रतिफल देगा। प्रतिफल पा चुकना और प्रतिफल देगा में बहुत अंतर है। ये प्रतिफल का जो मेन हिस्सा है वो है अनंत जीवन। ये प्रतिफल का जो मुख्य भाग है
वो ये है कि जहां प्रभु यीशु मसीह रहेगा वहां हम भी रहेंगे। थोड़ा धैर्य से हमें इस प्रतिफल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दिखावे और कपटियों की तरह व्यवहार करने के द्वारा प्रतिफल जो मिल चुका है उसका अंत निश्चित है। लेकिन जो हमारी धार्मिकता और हमारे गुप्त की प्रार्थना और हमारे परमेश्वर से गुप्त संबंध और परमेश्वर से हमारा एक गुप्त निजी पुत्र और पुत्रियों का रिश्ता हमें प्रतिफल पाने की ओर ले जाएगा। थोड़ा विचार करना पड़ेगा, अपने आत्मिक दृष्टिकोण को थोड़ा परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार खरा वचन मन को ठेस पहुंचाता है। अगर हम कहीं से गड़बड़ है तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा, हम उस पर व्यक्तिगत विचारधारा बना लेंगे। मैं तो कहता हूं कि संदेश और प्रभु का वचन और मुनादी व्यक्तिगत लेना ही चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा और आप प्रतिफल के भागी नहीं होंगे। चाहे आप प्रार्थना कितनी भी लंबी करें, चाहे आप वचन की सेवकाई कैसे भी करें, अगर ये ढोकोसले पर आधारित है, खोखले न्यों पर आधारित है, तो हम प्रतिफल पा चुके हैं, हम उस श्रेणी के अंदर पा जाएंगे। लेकिन अगर हमारा संबंध जो परमेश्वर गुप्त में है और गुप्त में ही हम अपनी धार्मिकता के जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, जिसका प्रगटीकरण हमारे व्यवहार से, हमारे बोलचाल से, हमारे शब्द से, हमारी प्रतिक्रिया से होता है, तब जो परमेश्वर है वो हमें गुप्त में ही प्रतिफल देगा। मत्ती 6:16 कहता है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। एक बार फिर से परमेश्वर का वचन ये बताने का कोशिश कर रहा है कि दिखावे की धार्मिकता केवल कपटियों की तरह होती है। दिखावे की धार्मिकता केवल इस बात को प्रकट करने की कोशिश करती है कि मैं परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूं। लेकिन सावधान, ऐसे लोग खुद अंधकार में हैं और दूसरों को भी अंधकार में रखने की चेष्टा करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी धार्मिकता ठोकर का कारण है, कहीं ऐसा तो नहीं हम बरगलाए जाने वाले विश्वास में जिंदा हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे आसपास जो रहने वाले लोग हैं जिनको हमारे जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन जब उन्हें अंततः ये समझ में आता है कि अरे इन्होंने तो अपना दिखावे की धार्मिकता को ओढ़ रखा है, या ऐसे ओढ़ने को ओढ़ रखा है, या ऐसे चादर को ओढ़ रखा है, या ऐसा अपना स्वरूप बना रखा है जैसे लगता हो ये बहुत बड़े धर्मी जन है। लेकिन जब वो आपके नजदीक आते हो मेरे अजीजों, जब आपके नजदीक आकर आपके आचरण और व्यवहार को तौलते हो और तब जा करके उन्हें ठोकर लग जाता हो, अरे ये तो हमारे ही समान है, ऐसा ही इनका व्यवहार है, ऐसे ही बोलचाल है, ऐसा ही जीवन का प्रतिक्रिया है। मेरे अजीजों, मत बनिए कपटियों की तरह, मत बनिए ठोकर के कारण, नहीं तो आप अपना प्रतिफल पा चुके हैं और आपको अब कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। और अगर प्रतिफल मिलेगा भी तो बड़ा भयानक प्रतिफल मिलेगा। मत्ती 6:17-18 में लिखा है, परंतु तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल मल, मुंह को धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने,
और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। दो श्रेणी है, एक प्रतिफल पा चुके में है और एक प्रतिफल पाएंगे। आप किस श्रेणी में जाना चाहते हैं? आप किस समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं? दिखावे के समूह में या सत्य के जीवन के रूप में? चुनाव हम ही को करना है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, ये हम उन सब सेवकों के लिए है जो हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मार्गदर्शक मानते हैं, या हम प्रभु यीशु मसीह को अपने आत्मिक जीवन का आधार मानते हैं। हम सब के लिए जो मसीह के सुसमाचार का अगुआ ठहराए गए हैं, हमारा आत्मिक जीवन दो मुहा नहीं होना है। हमारा प्रेम का व्यवहार दो तरफा नहीं होना चाहिए, यह दो तरीके का नहीं होना चाहिए। हमारा कलीसियाई जीवन और पारिवारिक जीवन दो तरह का नहीं होना चाहिए। हमें अपने आत्मिक जीवन का बड़े सचेतता के साथ निर्वाह करने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है, एक ही सोते से खरा और मीठा जल नहीं निकल सकता, और एक ही व्यक्तित्व से बुरा और भला व्यक्तित्व नहीं निकल सकता। या तो वो भला करेगा या तो वो बुरा करेगा, या तो वो खरा सोता का पानी होगा या फिर वो मीठा सोते का पानी होगा। इसका मतलब कि हमें एक ही व्यक्तित्व का चुनाव करना है, चाहे वो हम अगुआ हो, चाहे हम किसी कलीसिया के पासवान हो, चाहे हम किसी आराधनालय का हिस्सा हो, या पिता किसी भी जगह के लिए परमेश्वर पिता का हम रिप्रेजेंटेटिव हो, या हम राजदूत हो। हम सबों के लिए एक ही कैरेक्टर को निर्धारित करना होगा। या तो कपटियों की तरह दिखावे वाली जीवन जीने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, या फिर सच में हम धार्मिकता के जीवन का निर्वाह करने वाले बेटा और बेटी बने। दोनों का प्रतिफल आपके सामने है। एक प्रतिफल पा चुके हैं, उनके लिए निर्धारित कर दिया गया है कि यही प्रतिफल इनको मिलना है, और दूसरी तरफ प्रतिफल मिलने का प्रोसेस है। ये प्रतिफल अनंत जीवन का भाग है। ये प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह के साथ देने हाथ में विराजमान होने का प्रतिफल है। ये प्रतिफल स्वर्ग में अनंत महिमा में प्रवेश करने का प्रतिफल है। ये प्रतिफल परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्तुति और आराधना करने का प्रतिफल है। चुनाव आपका है मेरे अजीजों, क्योंकि दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है कि अपने विषय में चौकस रहना है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो। चौकस भी रहना है और बिगाड़ना भी नहीं है, वरना उसका पूरा प्रतिफल पाओगे। आइए अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दें, बड़े चौकस हो जाएं अपने आत्मिक जीवन के लिए, क्योंकि दिखाने का आत्मिक जीवन तो आपको रोने और दांतों के पीसने और छाती पीटने और कई प्रकार की ताड़नाओं का जीवन देगा मरने के बाद भी। अगर हम अच्छा प्रतिफल पाना चाहते हैं, स्वर्ग की आशीष पाना चाहते हैं, सियोन की आशीष पाना चाहते हैं, सियोन में दाहिने हाथ परमेश्वर के विराजमान होना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो अपनी धार्मिकता को कपट रहित बनाना पड़ेगा, चौकस रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, आत्मिक जीवन को बिगाड़ना नहीं होगा, तभी हम उस प्रतिफल के भागी बनेंगे। सो प्रभु आप सबों के साथ हो। चुनौती को अगर आपने स्वीकार किया है तो मुझे विश्वास है
कि इस संदेश के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा प्रतिफल आशीष के रूप में उंडेल देगा और परमेश्वर आपको अपना संतान, बेटा और बेटी के रूप में नियुक्त करेगा। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए शालोम।